10th का मेंसुरेशन है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पार्ट 8 13.1। प्रश्नावली का तीसरा हिसाब, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, शंकु के आकार का है खिलौना, तो शंकु का चित्र कैसे होता है? ये हो गया तुमको शंकु। मान लो ABC एक शंकु है, इसका वृत्तीय भाग का ये BC व्यास हो गया, तो एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। इसका अर्थ हुआ इसका वृत्तीय भाग का त्रिज्या, इसको हम लोग केंद्र मान ले O, तो OC त्रिज्या हो गया, OB त्रिज्या हुआ, BC व्यास हो गया, यानी डायमीटर हो गया इसका BC। त्रिज्या हो गया R बराबर OC या OB, OC बराबर OB, तो त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, यानी R बराबर 3.5 cm। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, तो यही हो गया शंकु, ये हो गया त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद कहता है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी चित्र ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो देखने में ठीक लगेगा। ये चित्र इस टाइप का होगा, शंकु का खुला सिरा हम लोग ऊपर से भी दिखला सकते हैं और नीचे से भी, लेकिन इस हिसाब के अनुसार ऐसे दिखलाएंगे तो ठीक रहेगा। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, तो ये खिलौना है, शंकु के आकार का त्रिज्या OC दिया हुआ है, OC और OB त्रिज्या हुआ, ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आ जाओ, शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ये जो सेटिंग है एक अर्धगोला पर इसका सेटिंग है, शंकु के आकार का, कहने का ये एक अर्धगोला है। समझा? ऊपर वाला हटा दो तो ये अर्धगोला हुआ ना। इसी वृत्ताकार आधार के बराबर अर्धगोला का भी है वृत्ताकार भाग, जितना वृत्ताकार भाग इस शंकु का है, तो उसको ऊपर से सेट कर दिया गया, तो अब इस तरह की आकृति बन गई। तो नीचे वाला अर्धगोला है, ऊपर वाला शंकु है, अर्धगोला पर शंकु अध्यारोपित है, यानी सेटिंग है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण ऊंचाई का क्या हुआ? यहां से लंब डालेंगे तो वह केंद्र पर ही आएगा, यानी केंद्र को अगर हम लोग मिलाएंगे शीर्ष से तो ये हो गया 90 डिग्री। इसको नीचे की ओर बढ़ाते चले जाओ, AE हो गया ऊंचाई। देखो चित्र बिल्कुल सही नहीं है, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसको बांध करके चलो सीधा है। AE इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई का मतलब A से लेकर के E तक, तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना हुआ?
ए से ई तक हुआ, ए ई, इसको एच मान लेते हैं। तो संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 cm इतना दिया हुआ है। एक बात और ध्यान दो, OC त्रिज्या हुआ तो OE भी त्रिज्या हुआ, OB भी त्रिज्या हुआ। यहाँ से खींचते जाएंगे केंद्र से, इसको टच करने वाला लंबाई त्रिज्या होगा। तो OC त्रिज्या हुआ तो OE भी त्रिज्या हुआ, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये R हुआ। तो संपूर्ण ऊंचाई में क्या क्या जुटा हुआ है? ये शंकु की ऊंचाई AO होगा, शंकु की ऊंचाई हो गया AO। इसके बाद अर्धगोला का ये त्रिज्या हुआ। तो ये AO का मान कैसे निकालेंगे? AO बराबर होगा कितना? AO यानी शंकु की ऊंचाई, इसको चलो मान लेते हैं H डैश। AO कितना है ध्यान से देखो तो, A से E तक की दूरी, AE में से OE को घटा देंगे तो AO बच रहा है। तो AO बराबर लिख सकते हैं AE माइनस OE, यानी AE माइनस OE। AE संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 cm में से OE घट गया, OE हो गया त्रिज्या। त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 cm। 15.5 रुपये में से 3.5 रुपया घटाएंगे 12 रुपया, यानी ये 12 cm होगा। तो इतना डाटा हम लोग को निकल गया। अब कहता है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नीचे में अर्धगोला का वक्रीय क्षेत्रफल प्लस ये शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका आधार वृत्ताकार आधार, शंकु का वृत्ताकार आधार तो ज्वाइंट है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो बाहरी पृष्ठ का वक्रीय पृष्ठ, इसका वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इस सिस्टम का, खिलौना का पूरा वक्रीय TSA टोटल सरफेस एरिया ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे खिलौने का TSA टोटल सरफेस एरिया बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें किसका जुटेगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कितना होगा? अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² होगा। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो 2πrl, 2πrl, πrl 2 नहीं होता है, तो चलो πrl। फार्मूला याद रखना तुम लोगों का काम है, कुछ हमसे मिस होगा जरूर। इसमें कॉमन देखो, ये L नहीं निकाले हैं, L हो गया इसका तिर्यक लंबाई होगा। तो समकोण त्रिभुज AOC में ये तो 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज AOC में नब्बे डिग्री के सामने की भुजा कर्ण यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी L² बराबर हो जाएगा कि कर्ण हुआ लंब स्क्वायर यानी AO स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी OC स्क्वायर।
ए ओ हम लोग निकाल चुके हैं। देखो ए ओ का मान है 12 सेंटीमीटर, तो 12 cm का स्क्वायर जोड़ ओ सी त्रिज्या है 3.5 cm स्क्वायर। 12 को 12 से गुना करेंगे 144 cm स्क्वायर, और 3.5 को 3.5 से गुना करेंगे 12.25 cm स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 144 में 12.25 जोड़ेंगे तो ये हो गया 156.25 cm स्क्वायर। ये हुआ एल स्क्वायर का मान, इसीलिए एल बराबर रूट अंडर 156.25 cm स्क्वायर। अब 156.25 का वर्गमूल निकाल, 156.25 का वर्गमूल हो गया 12.5, cm स्क्वायर है तो 1 cm निकल जाएगा, जोड़ा बन रहा है। एल का मान निकला 12.5 cm, यानी एल बराबर 12.5 cm निकल गया। अब सब कुछ का मान निकल गया, इसमें पाई आर कॉमन है तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, इधर बच गया 2r प्लस एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 3.5 cm, कोस 2 गुने आर का मान 3.5 cm प्लस एल का मान निकला 12.5 cm। इसको काटेंगे तो 0.5 7 पंचे 35, अब 22 को ये 1/2 है, 0.5 का मतलब 1/2 तो 22 का आधा 11 cm गुने ये हो गया 35 दूनी 70, दशमलव है तो 7 cm प्लस 12.5 cm, ये 11 cm गुने 12 7 19.5 cm। इसको अगर गुना करेंगे तो 11 cm हुआ गुने 19.5 cm। इसको कैसे गुना करोगे तो इतना को 11 से गुना नहीं करके 11 को इससे करो तो देखो 11 पचे 55 का 5 बच गया 5, 11 9 99 5, 104 का 4 बच गया 10, 11 का 11 10 21, 214 के बाद दशमलव cm गुना करोगे cm स्क्वायर। तो खिलौने का इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 214.5 cm स्क्वायर। तो समझ गया इसको, तो यह पाठ समाप्त होता है।